भी धैर्य है। आज के जमाने में धैर्य की बहुत बड़ी कमी हो गई। लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हारे यहाँ काम करा तो मुझे उसके बदले में ये मिलना चाहिए। मैंने अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो उसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए। मैंने पशुपति व्रत करा है तो उसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए। मैंने ये काम करा है तो उसके बदले में मुझे ये प्राप्त होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के मंदिर में जाना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना शिव का काम है। कब बनाएगा, कैसे बनाएगा, कहां बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये उसके ऊपर निर्भर। थोड़ा इंतजार तो करो, प्रतीक्षा नहीं करिए। माता उर्मिला ने लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा 14 वर्ष तक इंतजार करा है। मां उर्मिला, भरत जी ने 14 वर्ष तक इंतजार करा है भगवान राम का। कौशल्या जी 14 वर्ष इंतजार करती हैं भगवान राम का। मां जानकी जी लंका के अंदर बैठकर इंतजार करती हैं भगवान राम का। मां शबरी अम्बा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंतजार करती हैं भगवान राम का। प्रतीक्षा, इंतजार। थोड़ा इंतजार जरूर है, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर है। और फिर जब इंतजार समाप्त होता है, सामने हमारा परमात्मा खड़ा होता है। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव खड़े होते हैं। जब हमारा देवाधिदेव महादेव हमारा भगवान हमारे सामने होता है, तब एक सुख की अनुभूति होती है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रेल में सफर करा? जो रेल में बैठे हैं, कभी भी बैठे हो, कभी भी हाथ उठाओ जरा। सब बैठे हो, रख लो। स्टेशन गए हो, रेलवे स्टेशन, रेल में बैठने के लिए? जम के तो बोलो। ठीक है, टिकट लिया? हाँ। टिकट ले लिया, स्टेशन पर पहुंच गए। किसका इंतजार कर रहे हो? जब तक रेल नहीं आती, जब तक ट्रेन नहीं आती, तब तक बेचैनी लगी रहती है। कोई सी भी आती है, आपको लगता है अपनी है। बोलो, सही है कि गलत है? फिर इधर से निकल गई तो किसी ने कहा, अरे इधर से थोड़ी ना आएगी, अपने को तो जाना इधर है, तो इधर से आए। अच्छा, हाँ। अब जितनी ट्रेन इधर से आ रही है उसका इंतजार हो रहा है, जो भी निकल रही है उसका इंतजार। आ रही। सामान संभाला, पोटली संभाली, अटैची संभाली, बच्चे संभाले, सब कुछ संभालते संभालते ट्रेन का इंतजार करती करती बाट जोती जोती आ रही। इधर बच्चों को जल्दी आ गई। कितना टेंशन। टिकट लेके रखा है, पर ट्रेन में जब तक बैठ नहीं गई तब टेंशन टेंशन टेंशन। जल्दी आओ, जल्दी चढ़ो, चढ़ो, ऊपर चढ़ो, लो सामान लो, अटैची लो, सामान लो। चढ़ गए? हाँ। पानी की बोतल करनी, फिर पानी की बोतल ली, जल्दी से पति से कहा, चलो चलो चलो। और जो जाके सीट पर बैठी, बस बैठने के बाद बैग इधर, सामान उधर, बच्चे उधर, तब इतनी रिलैक्स, इतनी शांति कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया का सारा खजाना मिल गया। एकदम शांति से बैठ गई, ट्रेन चल दी। अब इसको टेंशन नहीं है, अब इसको चिंता नहीं है, अब इसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अब तो जब उतरेगी, सामने स्टेशन आएगा, उतर जाएगा। अब चिंता नहीं है। चिंता कब थी? जब तक ट्रेन नहीं मिली थी।
कब थी? जब तक ट्रेन में बैठी नहीं थी तब तक चिंता थी। ट्रेन आ गई, बैठ गई, चिंता समाप्त हो गई। बस यही शिव पुराण कहती है। आप कब तक चिंता में हैं? जब तक आप शंकर भगवान के दरवाजे तक नहीं पहुंचे। आप कब तक चिंता में हैं? जब तक शिव के सामने जाकर नहीं बैठे। जो शंकर के द्वार पर पहुंच गया, महाकाल राजा के चरणों में पहुंच गया, जो मेरे विश्वनाथ के चरणों में पहुंच गया, जिसने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर लिया, बस शिव तत्व को जिसने अपने भीतर उतार लिया, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। इस जीवन का सारा भार, सब कुछ अब तुम्हारे हाथों, सब कुछ। अब कोई चिंता, कोई विषय, कुछ नहीं, कोई टेंशन। बैठ गई ट्रेन के अंदर, चिंता छोड़ दी। बस ट्रेन नहीं आई थी तब तक चिंता थी, बैठी नहीं तब तक चिंता थी। जब आ गई, जब तुम शंकर की शरणागति में पहुंच गए और शंकर जी के सामने बैठ गए, फिर कोई चिंता नहीं, कोई चिंता। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जगते हैं, ये दुनिया वाले जगते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जगते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। ये संपूर्ण जगत में चिंता त्यागने का केवल एक स्थान है, वो भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा और शंकर भगवान का शिवालय, जहाँ जाकर व्यक्ति की आधे से ज्यादा चिंता समाप्त हो जाए।